पहले खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेड़ता सिटी दौरा, स्टेट हैंगर से मेड़ता सिटी के लिए रवाना सीएम। मेड़ता सिटी के मीरा मंदिर पहुंचेंगे सीएम, साथ ही मंदिर में झंडारोहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मीरा मंदिर से कृषि उपज मंडी मेड़ता सिटी जाएंगे, साथ ही कृषि उपज मंडी में आम सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। मेड़ता सिटी हेलीपैड से फिर जयपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। स्टेट हैंगर से रवाना हुए मेड़ता सिटी पहुंचेंगे, वहां मीरा मंदिर में झंडारोहण, फिर कृषि उपज मंडी में आम सभा को संबोधित करेंगे। तो कृषि उपज मंडी में आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और इन तमाम कार्यक्रमों के बाद मेड़ता सिटी हेलीपैड से जयपुर के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी महेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी? मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं, कितना समय फिलहाल है जब वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये तमाम जो कार्यक्रम है वो होंगे? बिल्कुल, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेड़ता सिटी दौरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेड़ता सिटी पहुंचकर मीरा महोत्सव के झंडारोहण कर और मीरा मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। कि अब निर्धारित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री देरी से चल रहे हैं। क्या तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? जी, प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। वही भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी हेलीपैड व सभा स्थल पर मौजूद है मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए। और मुख्यमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम है? वहां से वापस भी लौटेंगे तो क्या समय सीमा, समय सारणी है फिलहाल? बिल्कुल, सीएम जो है मीरा मंदिर में दर्शन करने के बाद कृषि उपज मंडी पहुंचकर आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मेड़ता सिटी के हेलीपैड से सीधे जयपुर पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेड़ता सिटी दौरा और मीरा मंदिर से कृषि उपज मंडी मेड़ता सिटी जाएंगे सीएम। कृषि उपज मंडी में आम सभा को संबोधित करेंगे। और अब उदयपुर से खबर, जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा लालपुरिया गांव पहुंचे। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा के गांव पहुंचे डिप्टी सीएम। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा को पुष्पांजलि अर्पित की। मीणा के परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। लालपुरिया गांव से राजसमंद जाने का भी कार्यक्रम है डिप्टी सीएम का। तो अमृतलाल मीणा को पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही परिवार से मिलकर उनको भी ढांढस बंधाया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा लालपुरिया गांव पहुंचे और लालपुरिया गांव से राजसमंद जाने का भी डिप्टी सीएम का कार्यक्रम है। उदयपुर से खबर, जहां डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा लालपुरिया गांव पहुंचे, जहां विधायक अमृतलाल मीणा को पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही परिवार को ढांढस बंधाया। अमृतलाल के और उनको सांत्वना देने के लिए तो शांत हैं, निश्चित रूप से हमारे पार्टी को भी बहुत क्षति हुई है, क्षेत्र को भी, लेकिन भगवान को मंजूर है। इसलिए मैं आज उनके यहाँ घर पे परिवारजनों से मिलके और उनको सांत्वना देने के लिए आया। तो दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा के गांव पहुंचे डिप्टी सीएम और दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके परिवार से मिलकर उन्हें भी ढांढस बंधाया।
तो अमृतलाल मीणा को पुष्पांजलि अर्पित की। लालपुरिया गांव से राजसमंद जाने का कार्यक्रम है डिप्टी सीएम का। उदयपुर से ये खबर। उदयपुर दौरे पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत और उदयपुर में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ले रहे हैं। जिला परिषद सभागार में बैठक चल रही है। निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही बैठक स्थल पर पहुंच गए सीएस। बैठक से पहले अधिकारियों का परिचय लिया। बैठक में मुख्य सचिव ने गुड गवर्नेंस के टिप्स दिए। तकनीक के उपयोग से काम को और अधिक स्मूथ बनाने का सुझाव दिया। साथ ही संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, पुलिस महानिदेशक अजयपाल लांबा, सीसीएफ एसआर मूर्ति और साथ ही जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूंगढ़ जिला कलेक्टर एसपी, साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। तो संभागीय स्तरीय बैठक हुई। मुख्य सचिव ने गुड गवर्नेंस के टिप्स दिए। तमाम अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। तो जिला परिषद सभागार में ये बैठक संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक और सीसीएफ एसआर मूर्ति, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूंगढ़ जिला कलेक्टर, साथ ही एसपी और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर दौरे पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत, उदयपुर में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक और गुड गवर्नेंस के टिप्स मुख्य सचिव की ओर से दिए गए। जिला परिषद सभागार में ये बैठक निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही बैठक स्थल पर सीएस पहुंच गए। तो जब इन बड़े अधिकारियों की ओर से पंक्चुअलिटी का संदेश दिया जाता है तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मैसेज जाता है। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ धीरज रावल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, क्या कुछ पूरी जानकारी जिला परिषद सभागार में ये बैठक और क्या कुछ चर्चाएं इस बैठक में हुई? जी बिल्कुल, आज मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो है वो उदयपुर पहुंचे हैं और उदयपुर पहुंचे बाद वहां पर उदयपुर की जिला परिषद के अंदर संभाग मुख्यालय पर यहाँ पर जो है सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, सभी जिलों के कलेक्टर से तमाम जो अधिकारी है उनको यहाँ पर बुलाया गया और इस बैठक के अंदर गुड गवर्नेंस को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। सुधांशु पंत जो है वो बैठक के समयावधि से 10 मिनट पूर्व यहाँ पर पहुंच गए थे और सभी अधिकारियों से यहाँ पर उन्होंने परिचय किया और परिचय के बाद यहाँ पर संभाग वाइज एक एक जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से यहाँ की वस्तुस्थिति से यहाँ पर जो है वो रूबरू हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य और जो मुख्य जो एजेंडा है वो इस प्रकार है कि जिले में लंबित म्यूटेशन मामले और सबसे पुराने मामले, कितने मामले जो लंबित है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की है। वही अगर बात की जाए तो यहाँ पर सरकारी भूमि के खिलाफ निर्णय पारित किए गए हैं, वहाँ किस प्रकार की कार्रवाई की गई है, जिलेवार यहाँ पर जो स्थिति है उसका यहाँ पर जायजा ले रहे हैं और ऑनलाइन म्यूटेशन का जिलेवार प्रतिशत एवं भूमि रूपांतरण प्रतिशत म्यूटेशन का औसत समय, भूमि रूपांतरण औसत समय कितना होता है, ये सब जो जानकारी वो यहाँ पर सिखाई जा रही है। अगर बात की जाए तो जल जीवन मिशन की यहाँ पर इस बैठक के अंदर यहाँ पर समीक्षा जो है वो यहाँ पर की जाएगी। सभी कार्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को औसत फाइल जो निपटाने का जो समय है वो कितना होता है और अब तक कितने निपट चुके। बहुत शुक्रिया। चलिए धीरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल सीधा जोधपुर का रुख करेंगे जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर हैं, वहां पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर स्वागत और यहां से फलौदी के लिए रवाना होंगे और जन सुनवाई भी करेंगे केंद्रीय मंत्री शेखावत। तो समय समय पर यहां पहुंचते हैं और जन सुनवाई का भी कार्यक्रम है, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे फलौदी में। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे और सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में सभापति ने एएसआई में रिपोर्ट दी है और उसे मस्जिद बता दिया गया है, क्या कुछ इसने आपको ऐसा कहा है कि उसको मस्जिद बता दिया? एएसआई ने रिपोर्ट देते हुए आप कलेक्टर ने वहाँ पर आदेश करते हुए पूजा भी अर्चना भी। मुझे लगता है कि अभी आपको पूरे विषय की जानकारी नहीं, थोड़ा उसका खोज करें। सभापति महोदय के जो जया बच्चन ने शब्दों का इस्तेमाल किया, कहाँ तक सही है और क्या कुछ?
क्योंकि निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। न केवल आसन के प्रति सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त भी सदन में आचरण और व्यवहार करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने आचरण से या व्यवहार से या अपनी बोली से किसी के प्रति ठेस पहुंचाने वाली बात करे और सहआशय करे, लोकतंत्र में और भारत जैसे परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में ये नितांत अस्वीकार्य है। लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो निश्चित ही मन को दुख होता है। अभी हमने देखा राजस्थान में भी इसी तरह की विधानसभा में घटना हुई थी, और जिस तरह के शब्द का प्रयोग आसन के लिए किया गया था, इतने वरिष्ठ नेता के द्वारा किया गया था, मुझे लगता है कि कहीं कोई भी स्तर पर कोई भी व्यक्ति उसकी भर्त्सना किए बिना नहीं रह सकेगा। राजस्थान को 4 सर्किट दिए हैं, 283 करोड़ से ज्यादा। थोड़ा सा अभी तो शुरुआत है, लेकिन एक बात आप लोगों को समझना होगा कि टूरिज्म संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार का विषय है, क्योंकि यह सर्किट पूर्ववर्ती राज्य सरकार के समय में जो योजना बनी थी पिछले माननीय मोदी जी के दूसरे कालखंड के समय में, उस योजना के तहत सबमिट किए गए थे और कुछ सभी सर्किट रुके थे, लेकिन राजस्थान के हैं ऐसा करके एक बार उन सर्किट्स को अनुमति प्रदान की है। आने वाले समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर के इस पूरे क्षेत्र में और हम किस तरह से टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, ऐसे प्रस्ताव राज्य सरकार से जो मिलेंगे उन पर निश्चित ही गंभीरता के साथ में विचार भी करेंगे और उनको आगे क्योंकि बांग्लादेश में निश्चित रूप से जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित भी था और अस्वीकार्य भी, लेकिन भारत सरकार निरंतर उस पर दृष्टि बनाए हुए है और वहाँ के हालात सुधरे, ठीक हालात हो, एक बार वापस ठीक से कानून व्यवस्था और जो है वो सरकार का अस्तित्व स्थापित हो, पूरा विश्व इसको और बहुत गंभीरता के साथ में देख। सर, विपक्ष है जो इसको उछाल रहा है जिस तरह से कि भारत में इस तरह के हालात बन जाएंगे, ये तोड़ने वाली बात है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कुछ लोगों ने जिस तरह की टीका टिप्पणियां की है, भारत में इस टेम्पलेट को रिपीट करने की बात की है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है, और भारत नहीं, ये मोदी जी का भारत है। ऐसा करने वालों को सपने में भी शायद कहीं जो सोचेंगे उन लोगों को अपने भविष्य को जो है अपने आप ही समझ लेना चाहिए कि उनके साथ क्या होने वाला है। सर, एयरपोर्ट विस्तार का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कब तक ये कार्य पूरा होगा? मुझे लगता है कि अभी मैंने बात की है, इस वर्ष के अंत तक जाते जाते हम इस स्थिति में होंगे कि एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन कर सकते हैं। लगभग 45% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे और यहां जन सुनवाई भी करेंगे, मीडिया से भी मुखातिब। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर जारी है। शहर के कई इलाकों में कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हो रही है। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। पर्यटक स्थलों पर भीड़ भी देखने को मिलेगी। आज महीने का दूसरा शनिवार होने के चलते भीड़ होगी। राजस्थान के कई जिलों में सामान्य से अधिक बारिश का अलर्ट है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी और अति भारी बारिश की संभावना है। 22 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है। 12 बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, साथ ही चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर के लिए येलो अलर्ट है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी और अति भारी बारिश की संभावना है। 22 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है। 12 बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और इसी के साथ अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा और साथ ही धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर के लिए येलो अलर्ट है। तो चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, आने वाले समय में और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। 22 जिलों के लिए अलर्ट है, क्या अपडेट?
जी मनीषा, मैं आपको बताना चाहूँगा 5 जिलों के अंदर मौसम विभाग ने भारी बारिश होने का अलर्ट ऑरेंज जारी किया है। इसके अलावा 17 ऐसे जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी थोड़ी कम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आज से 13 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये ताज़ा तस्वीर है राजधानी की। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो वाहन चालक है वो अपने वाहनों की रफ्तार काफ़ी धीरे किए हुए हैं और लाइट जलाकर यहाँ पर जो वाहन है वो चला रहे हैं। छतरियाँ और रेनकोट ओढ़कर यहाँ पर बरसात में निकल रहे हैं। अगर मैं 24 घंटे की बात करूं तो ज्यादातर क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हुई है। 1 हफ्ते तक चलेगा यह बारिश का दौर। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक हरियाणा के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र पर अब उत्तर पूर्व राजस्थान के ऊपर आ गया है, जिससे भारी बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। 5 और 7 दिनों के अंदर बारिश की गतिविधियों में भी और ज्यादा आशंका देखने को मिलेगी। जी मनीषा। चलिए, बहुत खबर झुंझुनू से, जहां पर आदिवासी मीणा सेवा संस्थान के अध्यक्ष और मुख्य महासचिव पर तुगलकी फरमान जारी कर एक विवाहिता को घर बसाने में असमर्थ घोषित करने का मामला सामने आया, जिसके बाद अब मामले में संस्थान के पदाधिकारियों के बयान सामने आए हैं। संस्थान के पदाधिकारी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अपने फैसले पर कायम है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि समाज में एक गिरोह घूम रहा है जो ऐसे मामलों को हवा देकर संस्थान को बदनाम कर रहा है। तो संस्थान के जिला अध्यक्ष का बयान सामने आया है। कहा कि हमारा कोई तुगलकी फरमान नहीं है। तो झुंझुनू से एक खबर, जहां संस्थान का बयान सामने आया है तुगलकी फरमान जारी करने के मामले को लेकर। कहा गया है कि हमारा कोई तुगलकी फरमान नहीं था। संस्थान के जिला अध्यक्ष की ओर से बयान दिया गया है। हमारे साथ है आदिवासी मीणा सेवा संस्थान एवं राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ 129 1958 और 963 संस्था के अधिनियम के बाद आदिवासी परंपरा के अधिनियम के अनुसार हमारी बैठक 28/2/24 को हुआ, जिसके अंदर डॉक्टर दीपक और अनिशा कांवट का प्रकरण हमारे संस्था के सामने प्रकरण आया, जो आपसी विवाद चल रहा था, जिसके उपरांत में हमारा 7 बार उनके मीटिंग के अंदर मौका दिया गया। कोई तुगलकी फरमान नहीं है। हमने 6 मीटिंगें की हैं, बाकायदा बयान दिए हैं, रजिस्टर में हमारे रिकॉर्ड है और जब जहां जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल हमारा रिकॉर्ड पेश करेंगे। और हमें बिल्कुल रजिस्टर्ड संस्था है और जयपुर हमारी आदिवासी मीणा सेवा संघ है, उसके एफिलिएटेड हैं, उसके अनुसार हमने फैसले दिए। मैं रजिस्टर्ड जिलाध्यक्ष हूँ। कोई कहीं कोई कमी नहीं है कानूनी। बाकायदा हमने लड़की का पक्ष, हमारे मीणा समाज में हम विशेष करके लड़की का पक्ष रखते हैं। हकीकत में 4 मीटिंग रखते हैं, 4 मीटिंग के अंदर ही डिसीजन दे देते हैं, लेकिन इस लड़की को हमने 7 बार दिया मौका। हाँ। और 7 बार में यहाँ तक कहा कि तुम्हारे अलवर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है वो, तो उसमें यहाँ तक हमने कहा कि वे अलवर डिस्ट्रिक्ट से तुम 5 आदमी लिया, वो ओनली 5 आदमी। और बीकानेर से बड़ी खबर, जहां रेल ट्रैक पर 2 शव मिले। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गंगा शहर पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस की ओर से मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रेलवे ट्रैक पर 2 शव मिले। गंगा शहर पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। हालांकि मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। जांच का विषय है, लगातार जांच पड़ताल चल रही है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस की ओर से फिलहाल लगातार मामले में जांच पड़ताल जारी है।